you read chapter 3 to a Jew. I want to tell you something about the chapter. The chapter is about Jew and excursion with your friends and families and another. In the chapter you read about enjoying with your dad, right? Here is some talking about dad and Veer. Veer and his dad. Dad say, where did you go for the class excursion? यहाँ पर वीर के डैड उससे पूछ रहे हैं कि तुम क्लास एक्सकर्शन यानी कि घूमने के लिए कहाँ पर गए थे. अब वीर आंसर दे रहा है, व्हाट वी डू, वी went to the Delhi Zoological Park for the class excursion. ये कहाँ पर गए थे? दिल्ली और जूलॉजिकल पार्क में. अब डैड ने पूछा, हाउ, ओह that's a beautiful place to visit. At the time did you reach the zoo? Yeah, Veer, answered the Veer. You are absolutely right, Dad. We are reached the zoo at 10 o'clock in the morning. तो वो कब पहुंच गए थे? At 10 o'clock morning में. अब डैड ने पूछा है, well, the zoo is very big. How did you go round it? तो यहाँ पर आप देखें, जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने क्वेश्चन पुटअप किए थे चैप्टर के बीच में से, तो आप यहाँ पर एक क्वेश्चन ले सकते हैं, हाउ डिड यू गो अराउंड द जू, और आंसर कहाँ से आएगा? यहाँ पर देखें, वी वेंट अराउंड द जू इन द जू ट्रेन. तो कैसे गए थे वो? जू में जू ट्रेन जो होती है छोटे, उसमें वो बैठकर वहाँ पर राउंड लिया था. अब डैड ने पूछा, आई हैव हेयर दैट देयर आर ब्यूटीफुल बर्ड इन द बर्ड एनक्लोजर, नेम अ फ्यू ऑफ देम. जैसे कि वहाँ पर वीर ने देखा कि बर्ड एनक्लोजर था वहाँ पर, तो उनमें से उसको कुछ बर्ड्स के नेम बताने हैं. अब वीर बता रहा है, वी सॉ अफ्रीकन पैरट्स, किंगफिशर एंड पिजन्स इन द बर्ड एनक्लोजर. यानी कि पक्षियों के बारे में उन्होंने क्या क्या देखा? अफ्रीकन पैरट, किंगफिशर और महूक. पिजन्स मीन्स महूक नाम का एक पक्षी होता है. डैड, व्हाट वाज द हिप्पोपोटेमस एट लुक एट? टू लुक एट. द हिप्पोपोटेमस वाज वेरी ह्यूज इन साइज. हाउ थिक, डार्क स्किन एंड शॉर्ट लेग्स. वो हिप्पोपोटेमस की जो स्पेशलिटीज़ है यहाँ पर अब वीर बता रहा है कि ये बहुत ही बड़े साइज़ में था और इसकी स्किन बहुत डार्क थी और पैर छोटे थे. डैड ने पूछा, व्हाट वाज द क्रोकोडाइल डूइंग? उस वक्त क्रोकोडाइल क्या कर रहे थे? द क्रोकोडाइल वाज फीडिंग हर यंग वंस एंड बास्किंग इन द सन. तो वो धूप में सेक रहे थे और अपने बच्चों को फीड करा रहे थे, यानी कि खाना खिला रहे थे. डैड, did you see alligators also near the crocodile वीर? तो वहाँ वीर ने शायद वो एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल भी देखे होंगे. नेक्स्ट पेज पे आ जाए. यस डैड, एट फर्स्ट तो दे वर वेरी सेम बट देन आई नोटिस द डिफरेंस. तो डिफरेंस किस में बता रहे हैं? क्रोकोडाइल और किसमें? एलिगेटर्स में. यानी कि वो दिखते तो एक जैसे हैं लेकिन उनमें फिर भी कोई डिफरेंस होता है. क्या डिफरेंस होता है? यहाँ पर देखिए, द एलिगेटर हैड शॉर्टर वाइडर यू शेप्ड हेड, whereas द क्रोकोडाइल्स हैड लॉन्गर वी शेप्ड हेड. तो इनके हेड में डिफरेंस होता है. तो जो एलिगेटर्स होते हैं तो उनका यू शेप एलिगेटर हेड होता है और जो क्रोकोडाइल होता है उनका वी शेप, यानी कि ऐसी जो शेप होती है उसका होता है. I must say, Veer, you are a keen observer. तो यहाँ पर डैड ने उसे कॉम्प्लीमेंट दिया है, किसे? वीर को, कि वो डीपली ऑब्जर्व कर रहे थे हर एक चीज़ को. वीर ने अब अपने पापा को थैंक यू भी बोला इसके लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द डैड, व्हाट वाज यूनिक अबाउट द टाइगर एंड यू सॉ इन द दिल्ली जू. अब वीर के पापा उसे टाइगर के बारे में पूछ रहे हैं.
तो वीर ने क्या देखा, द टाइगर वाज वाइट इन द कलर अनलाइक द अदर टाइगर्स। तो वहाँ पर क्या थे, वाइट कलर के टाइगर्स थे, जबकि दूसरे टाइगर्स येलो और ब्राउन कलर के होते हैं। तो ये स्पेशलिटी थी जो दिल्ली के जू में उन्होंने देखी। अब वीर के डैड पूछ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर यू वर टेलिंग अस अबाउट द रेड बियर, विच कंट्री वाज दिस बियर फ्रॉम। अब जो रेड बियर है वो किस देश से था। अब यहाँ पर जो है बता रहे हैं वीर कि ये जापान से इंपोर्ट किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडा कैसे दिखता है। हैज़ द आंसर फ्रॉम वीर, दे लुक लाइक बियर बट वर ब्लैक एंड वाइट इन कलर। तो पांडा कैसे होते हैं, ब्लैक और वाइट होते हैं, लेकिन बियर के तरह जैसे दिखते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजॉय सीइंग अ रेनोसॉर्स। अब रेनोसॉर्स भी वहाँ उन्होंने देखे। तो यहाँ पर वीर का आंसर है कि नहीं, वो वैसे नहीं थे, इंजॉय करने लायक नहीं थे। विद द बिग हॉर्न ऑन इट्स नोज एंड रेनो वाज हैवी अगली एंड फ्राइटेंड। और बहुत ही भयानक दिख रहा था, इसीलिए वीर को रेनोसॉरस देखने में कोई इंजॉयमेंट फील नहीं हुआ। कैन यू टेल अस अबाउट मेंबर्स ऑफ द ग्रेट एप फैमिली डिड यू सी। एप फैमिली मीन्स जो बंदरों के परिवार होते हैं वो एप फैमिलीज होते हैं, जैसे चिंपैंजीज, गोरिल्ला एंड बैम्बून्स ऑफ द ग्रेट एप फैमिली। तो 3 तरह की फैमिलीज होती हैं किसकी, एप फैमिली। डिड यू फीड द एनिमल इन द जू। तो अब वीर के पापा पूछ रहे हैं कि क्या उन्होंने वहाँ पर खाना भी खिलाया, किसको, एनिमल्स को। नो, क्योंकि यहाँ पर अथॉरिटी उनको ऐसा करने की नहीं थी, जानवरों को खाना खिलाने की। जब भी आप जाते हो जू में तो आप देखते हो वहाँ पर बोर्ड लगे होते हैं कि आप किसी को भी खाना नहीं खिलाएंगे। तो ये आपकी और उन एनिमल्स की सेफ्टी के लिए होता है। तो यहाँ पर जो है अब वीर कह रहे हैं यू आर वेलकम, आवर प्लेजर वाज माइन। तो यहाँ पर जो वीर के पापा उसको बता रहे हैं कि जो तुमने देखा और फील किया, तो उसके बारे में वीर ने बहुत डीपली सर्च किया, तो उसको आके अपने पापा को वो बताया भी। तो उसके पापा ने उसको बहुत बहुत ही थैंक यू कहा कि वीर ने उनको वहाँ से आके वैसे ही बताया जैसे कि जू में था। अब वीर ने अपने पापा को इसके लिए रिवर्स में थैंक यू भी बोला। ओके स्टूडेंट।